नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लाइब्रेरी और होम हमें घर में पढ़ना चाहिए या लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, कौन सा जगह हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं आज को आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा जगह है और आपको कौन सा जगह प्रीफर करना चाहिए स्टडी के लिए। दोस्तों, लाइब्रेरी और घर हो गया, आपको जहाँ मन लगता है आप वहाँ पे पढ़िए, ठीक है। ये नहीं ज़बरदस्ती कि आप लाइब्रेरी में ही पढ़िए, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है और वह गांव में रहता है, गांव में तो लाइब्रेरी रहता नहीं है, वह तो लाइब्रेरी वहाँ ज्वाइन कर पाएगा नहीं, उसको तो अपने घर में ही किसी तरह करके मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन घर में भी ऐसा बात नहीं है स्टडी आप नहीं कर सकते हैं, घर में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अगर एक सेपरेट रूम हो, पर्सनल रूम हो आपका स्टडी के लिए, तो आपके लिए वह बेस्ट होगा। आप सेपरेट रूम होगा बहुत अच्छा होगा, उसमें आप अच्छा से स्टडी कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मान लीजिए कोई लड़का है, वह शहर में रहता है और वह एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है और वह जो है अपना चारों सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ता है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, मैथ। अगर वह ऑनलाइन पढ़ता है यूट्यूब से या फिर सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेट पैक की आवश्यकता होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा की आवश्यकता है, एमबी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए वो रिचार्ज कराया है 239 का जियो में, तो उसको मिलेगा 1.5 GB एक दिन में। लेकिन जो 1.5 GB है उससे तो वह सारा क्लासेस नहीं कर सकता है चारों सब्जेक्ट का, उसके लिए उसे ज़्यादा डेटा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा एमबी की आवश्यकता होती है। तो उसे लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। लाइब्रेरी में होगा या कि आपको अनलिमिटेड डाटा मिलता है, वहाँ पे वाईफाई लगा हुआ रहता है, वहाँ पे डेटा की कोई कमी नहीं होती है और स्पीड भी काफ़ी अच्छा रहता है। 100 Mbps 300 Mbps का स्पीड वहाँ पे देता है। तो वह आपके लिए अच्छा होगा कि आपको वहाँ नेट का कोई दिक्कत नहीं होगा और वहाँ पे पढ़ने का एक माहौल जो होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप जितना रूम में कंसिस्टेंट हैं उससे भी आप ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाइएगा अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लड़के लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा पैसा देके तो पढ़ने के लिए ही आता है, तो गलत काम करने के लिए नहीं आता है। अगर आप आर्थिक रूप से सच में हैं, पैसा दे सकते हैं हर महीना, तो आप लाइब्रेरी जाइए। अगर आप नहीं दे सकते हैं, आपके आर्थिक रूप से योग्य नहीं है, तो आप लाइब्रेरी मत ज्वाइन कीजिए। और लाइब्रेरी में पढ़ने का यह भी सबसे अच्छा फ़ायदा है कि लाइब्रेरी में आप इधर उधर की बातें नहीं सोचते, ज़्यादा केवल पढ़ाई की बातें ही सोचते हैं। और लाइब्रेरी में आप लोग जो है ना, एक एक मिनट, एक एक घंटा का एफर्ट आप स्टडी में ही देते हैं और रूम में यह चीज़ नहीं हो पाता। रूम में आप इधर उधर टाइम वेस्ट कीजिएगा ही, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा देर पढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा देर बेड में लेट जाइएगा, थोड़ा देर किसी से फ़ोन में बात कीजिएगा, थोड़ा देर व्हाट्सएप चलाइएगा, फेसबुक चलाइएगा, इंस्टाग्राम चलाइएगा और यूट्यूब खोलें कुछ पढ़ने के लिए तो दिख गया शॉर्ट्स वीडियो, रील्स दिख गया, पूरा हमारा रील्स देख रहे हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक। इस तरह आपका टाइम वेस्ट हो जाता है अगर आप रूम में पढ़ते हैं तो। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसका आदत है बोल बोल के पढ़ना। अगर वह लाइब्रेरी में वह बोल बोल के पढ़ेगा तो अगल बगल का जो स्टूडेंट है वह तो डिस्टर्ब होगा ही, डिस्टर्ब होगा तो अगल बगल का स्टूडेंट बोलेगा ही कि आप जोर जोर से मत पढ़िए, बोल बोल के मत पढ़िए। तो ऐसे में आप जिन स्टूडेंट का जो आदत है बोल बोल के पढ़ने का, वह कृपया लाइब्रेरी ज्वाइन मत कीजिए। आप लोग रूम में रह कर ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वही आपके लिए बेटर होगा। दोस्तों, पहले जो था लाइब्रेरी वह केवल बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलता था, जैसे दिल्ली हो गया, पटना वगैरह हो गया। लेकिन छोटे छोटे जो शहर थे वहाँ पे पहले लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी, तो बच्चे लोग जो है अपनी तैयारी रूम से ही रहकर क्या करते थे। अभी हमने देखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में लाइब्रेरी जो है 2-3 साल के अंदर ही खुला हुआ है, पहले लाइब्रेरी नहीं था। दोस्तों, लाइब्रेरी में पढ़ने से यह भी फ़ायदा होता है कि आपको कंपटीशन पता चलता है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है किसी एग्ज़ाम को लेकर के, वहाँ आपको पता चलेगा अगर आप लाइब्रेरी जाइएगा तो। ये आप रूम में रख कर पढ़ाई कीजिएगा तो आपको यह कंपटीशन पता नहीं चलेगा कि कंपटीशन कितना है उस एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि आप अकेले पढ़िएगा तो आपको पता तो चलेगा है नहीं। इसलिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, तो इससे आपको ये भी एक और फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। दोस्तों, अगर आप घर में पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ टेंशन आ ही जाएगा
कहीं मम्मी को कुछ टेंशन आ गया, कहीं पापा को कुछ टेंशन आ गया, कहीं पापा को कोई कुछ बोल दिया, कहीं मम्मी को कोई कुछ बोल दिया, कहीं भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, कभी टीवी का साउंड बढ़ा दिए तेज़ी से, कहीं पड़ोस का बच्चा कोई आपके घर आ गया, तो ये सब डिस्टर्बेंस पैदा होता है अगर आप घर में पढ़िएगा तो। लेकिन आप यही लाइब्रेरी जाइएगा तो उससे आपको यह डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं मिलेगा और आप शांति तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, बाहर में पढ़ाई करते हैं, बाहर में पढ़ाई कीजिएगा रूम में, और मान लीजिए आप लोग 3 कोई रहते हैं, आपको मिलाकर 3 कोई रहते हैं रूम में, और 3 कोई रहते हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और बाकी के जो दो लड़के हैं वह दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अगर वह दोनों आपस में बात करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तो आप तो डिस्टर्ब होइएगा। और मान लीजिए किसी लड़का का हम देखे हैं, किसी का फ़ोन आ गया, दोस्त का फ़ोन आ गया, कोई रिलेटिव का फ़ोन आ गया, तो बाहर जाकर बात नहीं करेगा। वो नहीं समझेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं क्या कर रहे हैं, वो रूम में ही बात करेगा, तो इससे आपको डिस्टर्बेंस होगा। अगर उसको बोलिएगा बाहर जाकर बात कर रहे हैं, कोई लड़का ठीक है समझ आता है, लेकिन कोई लड़का नहीं समझता है, वो बोलेगा हम रूम में ही बात करेंगे। लेकिन ये सब बोलने में भी ख़राब लगता है कि बाहर जाकर बात कीजिए, लेकिन अगर डिस्टर्ब होते हैं तो बोल सकते हैं। लेकिन कोई लड़का नहीं समझता है, कोई समझ जाता है, तो इससे भी डिस्टर्बेंस पैदा होता है। और कुछ लड़का लोग को देखे हैं कि अपना दोस्त को बुलाते रहता है रूम, बार बार किसी का दोस्त आएगा रूम, आते रहेगा हर 2-3 दिन में तो आपका क्या होगा, वो आएगा आपस में दोनों बात करेगा, उसका दोस्त है वो बात करेगा और आप डिस्टर्ब होइएगा। तो लेकिन आप लाइब्रेरी जाइएगा तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं आएगा उस तरह डिस्टर्ब करने के लिए। तो लाइब्रेरी जाने से ये भी फ़ायदा होता है। अगर आप लोग 3 कोई रहते हैं, एक रूम में 4 कोई रहते हैं, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, नहीं तो रूम में डिस्टर्ब होइएगा। मान लीजिए आप रूम में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और कोई और लड़का आपका कोई रिलेटिव है या कोई अच्छा दोस्त है, तो वह तो ऐसा नहीं करेगा, वह तो समझ जाएगा कि रूम में ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, ज़्यादा बातचीत नहीं करना। आप लोग 3 लड़का रह रहे हैं हॉस्टल में, तो किसी का कभी भाई आ गया, किसी का कभी दोस्त आ गया, किसी का कभी पेरेंट्स आ गया। चलिए पेरेंट्स उतना नहीं आता है, लेकिन भाई और दोस्त देखते हैं आते रहता है, हर 2-3 दिन में आ जाएगा, हर एक सप्ताह में आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, आपको डिस्टर्बेंस होगा पढ़ाई में। तो इसलिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों मान लीजिए आप लोग हॉस्टल में रहते हैं और अकेले रहते हैं तब तो ठीक है, आप अकेले रहिएगा तो कोई तो डिस्टर्ब तो नहीं करेगा वहाँ पर। अकेले रह रहे हैं तो आप लोगों के लिए रूम ही बेहतर है, आप रूम में ही रह करके तैयारी कीजिए। दोस्तों आज के समय में तो 5G मोबाइल में निकल गया है। अगर आपका नेट ख़त्म हो जाता है फिर भी जो है नेट चलते रहेगा, उसमें अनलिमिटेड डाटा रहता है, कोई लिमिट नहीं रहता डाटा का। मान लीजिए कोई लड़का है वह रिचार्ज कराया 239 का और 1.5 GB देता है एक दिन में, तो वह ख़त्म हो जाएगा डाटा 1.5 GB, फिर भी जो है आपका अगर 5G मोबाइल है तो अनलिमिटेड चलते रहेगा, ख़त्म नहीं होगा कभी। तो इससे भी यह फ़ायदा होगा कि अगर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिए हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो इससे आप लोगों को डेटा कभी ख़त्म नहीं होगा और आप क्लास करते रहिए अच्छे से और कभी रुकावट नहीं आएगा। लेकिन बहुत लोग के पास अभी भी 4G मोबाइल ही है। अगर 4G मोबाइल है और सारा क्लास ऑनलाइन करते हैं और डेटा ख़त्म हो जाता है, तो आप लाइब्रेरी जाइए कुछ घंटे के लिए जाइए, फिर बाकी टाइम रूम में ही पढ़ाई कीजिए। लाइब्रेरी का जो शिफ्ट रहता है 4 घंटे का रहता है, 8 घंटे का रहता है, 12 घंटे का रहता है, कहीं कहीं फुल नाइट का भी रहता है। तो आपको जो पसंद अच्छा लगता है आप उसको चूज़ कीजिए। और लाइब्रेरी का कोई फ़ी तो ज़्यादा होता नहीं है, हम देखें लाइब्रेरी का फ़ी होता है, अगर आप जा रहे हैं 4 घंटा तो 250 रुपया है। सुबह का देखते हैं 6 से 10 का 250 रहता है, 10 से 2 का उसका भी 250 रहता है। लाइब्रेरी का नुकसान यह भी है कि कुछ लड़के लोग लड़कियों को देखने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, लड़के पटाने जाते हैं लाइब्रेरी। दोस्तों जो लाइब्रेरी का फ़ी है वह शहर पे डिपेंड करता है, आप किस शहर में रह रहे हैं, शहर के अनुसार ही उस लाइब्रेरी का फ़ी स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप फीस दे पाते हैं, फीस देने के योग्य हैं, तो आप लाइब्रेरी जाइए। और आप फ़ी नहीं दे पाते हैं हर महीना, अगर पेरेंट्स योग्य नहीं है, तो आप रूम में रहकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि लाइब्रेरी में ही केवल पढ़ाई होता है, रूम में ही पढ़ाई हो सकता है। रूम से भी पढ़ाई करके आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। तो रूम में ही मन लगा के पढ़िए
अगर एलिजिबल नहीं है तो हाँ अगर दे सकते हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप रूम में ही पढ़ाई कीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा और आपका पैसा भी बचेगा।